नमस्कार। मैं प्राध्यापिका डॉक्टर संजीवनी संदीप पाटिल, हिंदी विभाग प्रमुख, कला वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय गढ़हिंग्लज। आज हम प्रश्न पत्र 6 के तहत अस्मितामूलक विमर्श और हिंदी पद्य साहित्य इस प्रश्न पत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। सत्र 4 में आप सभी का सर्वप्रथम सहर्ष स्वागत है। आपके पाठ्यक्रम में इस विधा के अंतर्गत कितने प्रश्न करूं इस खंडकाव्य को लिया गया है। यह खंडकाव्य ममता कालिया जी ने लिखा है। इस खंडकाव्य को और साथ ही साथ इस प्रश्न पत्र को आपके पाठ्यक्रम में लगाने का उद्देश्य इस प्रकार है। छात्रों को हिंदी कवियों से परिचित कराना, छात्रों में हिंदी भाषा के श्रवण, पठन एवं लेखन की क्षमता को विकसित कराना, छात्रों को हिंदी साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाना तथा छात्रों को साहित्य की विविध विधाओं से परिचित कराना। जैसे कि हमने पिछले सत्र में गद्य की कई विधाओं से परिचय प्राप्त किया। साथ ही साथ छात्रों में नैतिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य एवं उत्तरदायित्व के प्रति आस्था निर्माण करना पाठ्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अब हम कितने प्रश्न करूं इस खंडकाव्य का अध्ययन करेंगे। यह खंडकाव्य ममता कालिया जी ने लिखा है। सर्वप्रथम यह खंडकाव्य या इस खंडकाव्य का अध्ययन करने से पूर्व हमें ममता कालिया जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से परिचित होना पड़ेगा। उसके अंतर्गत ममता कालिया जी का जीवन परिचय, ममता कालिया जी का व्यक्तित्व का परिचय, ममता कालिया जी का कृतित्व इकाई पहले या इकाई फर्स्ट के अंतर्गत हमें इसका अध्ययन करना है। भले ही अब हमारे पाठ्यक्रम से इकाई 1 या पहली इकाई को अलग कर दिया गया है, लेकिन ममता कालिया जी का परिचय लेने से पहले हम उनके खंडकाव्य का परिचय नहीं ले पाएंगे। इसीलिए पहले हमें साहित्यकार का जीवन परिचय लेना आवश्यक है और इसी कारण हम पहले ममता कालिया जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से अवगत होंगे। दूसरी इकाई में हम कितने प्रश्न करूं इस खंडकाव्य का कथानक देखेंगे। साथ ही साथ इस खंडकाव्य में चित्रित पात्र एवं चरित्र चित्रण के बारे में बात करेंगे और कितने प्रश्न करूं इस खंडकाव्य के संवादों के ऊपर भी हम विश्लेषण करेंगे। इकाई 3 के अंतर्गत हम खंडकाव्य का देश काल तथा वातावरण, भाषा शैली एवं खंडकाव्य लिखने के पीछे का उद्देश्य इस पर चर्चा करेंगे। और इकाई 4 के तहत कितने प्रश्न करूं इस खंडकाव्य में चित्रित समसामयिकता, साथ ही साथ शीर्षक की सार्थकता और खंडकाव्य में चित्रित समस्याओं का अध्ययन हम करेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं इकाई 1 के अंतर्गत ममता कालिया जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को। ममता कालिया जी का जन्म देखिए 2 नवंबर 1940 में वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनके पिता का नाम है विद्याभूषण अग्रवाल। उनकी कर्मभूमि भारत है। कर्म क्षेत्र है कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक, संस्मरण। ममता कालिया जी ने अपनी लेखन विधा का आरंभ कविता से किया और बाद में कहानी, उपन्यास और नाटक में भी उसका प्रयोग किया या नाटक भी उन्होंने लिखे। आजीविका के लिए वे दिल्ली तथा एसएनडीटी मुंबई के महाविद्यालयों में अंग्रेजी की प्राध्यापिका रही है। 1973 से 2001 तक इलाहाबाद के एक डिग्री कॉलेज में प्राचार्य के रूप में भी उन्होंने काम किया है। अब वह अंततः पूर्णकालिक रचनाकार है। लेखन सेवा से अविरत जुड़ी है। ममता जी की मुख्य रचनाएं इस प्रकार है। छुटकारा, एक अदद औरत, सीट नंबर 6 इस प्रकार के कहानी संग्रह है। साथ ही साथ उपन्यास के तहत नरक दर नरक, बेघर, प्रेम कहानी इस प्रकार के उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं। साथ ही साथ खाटी घरेलू औरत इस प्रकार के कविता संग्रह भी उनके प्रकाशित हो चुके हैं। खंडकाव्य भी कितने प्रश्न करूं इस प्रकार के प्रकाशित है। उनकी इस साहित्य रचना को ध्यान में रखते हुए उन्हें कई पुरस्कारों से एवं उपाधियों से सम्मानित किया गया है, जिसमें प्रमुखता से अभिनव भारती सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, यशपाल स्मृति सम्मान, महादेवी स्मृति सम्मान, कमलेश्वर स्मृति सम्मान, सावित्रीबाई फुले स्मृति सम्मान आदि कई सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया गया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन का अमृत सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। इस प्रकार देखिए ममता कालिया जी
ने हमेशा ही नारी को अपने साहित्य के केंद्र में रखकर अपनी रचनाएं लिखी है। अब ये खंडकाव्य जो आपकी पढ़ाई के लिए है, यह खंडकाव्य कितने प्रश्न करूं, यह सीता के चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया खंडकाव्य है। वैसे तो खंडकाव्य में किसी एक अंश पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, क्योंकि ये खंडकाव्य होता है। महाकाव्य बृहद होता है, तो महाकाव्य में पूरी रचना या पूरे पात्रों को या पूरे कथानक को देख सकते हैं, लेकिन खंडकाव्य में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि खंडकाव्य में केवल किसी एक महत्वपूर्ण अंश पर ही प्रकाश डाला जाता है। और इसी प्रकार इस खंडकाव्य में सीता के चरित्र को आधार बनाकर ममता कालिया जी ने सीता के सम्मुख जो प्रश्न उपस्थित थे, वही प्रश्न पाठकों के सम्मुख उपस्थित करने का काम किया है। यह खंडकाव्य वाणी प्रकाशन की ओर से प्रकाशित हो चुका है, नई दिल्ली की ओर से। वाणी प्रकाशन नई दिल्ली की ओर से इसका प्रकाशन हुआ है। आइए देखते हैं इस खंडकाव्य के प्रसंग। प्रस्तुत खंडकाव्य सीता के चरित्र को आधार बनाकर, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा, लिखा गया है। सीता का चरित्र पूरी राम कथा में कई तरह के सवाल उठाता है। उन्हीं सवालों को कथा से जोड़कर यहाँ पर देखा गया है। इसीलिए सीता की पूरी कथा को नया अर्थ मिल गया है। तुलसीदास राम की कथा को सीता के निर्वासन की कथा तक नहीं ले जाते, वे उसे राज्याभिषेक तक ही छोड़ देते हैं। लेकिन राम कथा की परंपरा में सीता के निर्वासन की कथा कई स्थानों पर आई है। भवभूति ने तो इसे उत्तर रामचरित कहा ही है, अर्थात राम के चरित्र का पूर्वार्ध यदि उनका वनगमन और लंका विजय है, तो उनके जीवन के उत्तरार्ध की मुख्य घटना सीता का निर्वासन है। राम इससे पीड़ित भी दिखाई देते हैं, लेकिन संभवतः उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इस खंडकाव्य में कुल मिलाकर 5 प्रसंगों का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला है विवाह प्रसंग, अपहरण, अग्नि परीक्षा, निर्वासन और पृथ्वी प्रवेश। विवाह के प्रसंग में सीता ने अपनी स्नेहानुरुक्ति का संकेत दिया है, अपने पातिव्रत्य का पूर्ण संकेत दिया है। वह अपहरण की व्यवस्था में दृढ़तर हो जाता है। दरअसल अपहरण का प्रसंग सीता की पवित्रता और राम के संदेह दोनों का निकष है। जहां एक और सीता की पवित्रता की परीक्षा होती है, वहीं पर उसी के भीतर उसके अपमान का भी प्रारंभ होता है। इसीलिए विवाह प्रसंग के बाद अपहरण का प्रसंग पूरे विषय को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त चुनाव है। अशोक वाटिका में पहुंचकर सीता का हरण जब रावण करता है, तो अशोक वाटिका में पहुंचकर सीता की पातिव्रत्य परीक्षा शुरू होती है। इसीलिए कवि ने सीता की स्मृति में उन्हीं भावनाओं को रेखांकित किया है जो इस परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में 2 मुख्य प्रसंग कवि ने महत्वपूर्ण समझे हैं। पहला प्रसंग है अशोक वाटिका में रावण द्वारा किए जाने वाला छल प्रपंच तथा दिए गए लालच, और इन सारे लालचों और छल्म छद्मों की कसौटी पर सीता का चरित्र किस प्रकार खरा उतरता है, इसे फोकस किया है। और दूसरा प्रसंग है, देखिए कि रावण द्वारा दिए गए प्रलोभनों के साथ ही सीता राम के प्रति अपने ईश्वरत्व को या अपने पातिव्रत्य को किस प्रकार साबित करती है, इस प्रसंग को भी ध्यान में दिया गया है। साथ ही दूसरा प्रसंग है जब हनुमान सीता माता को मिलते हैं अशोक वाटिका में और हनुमान उसे अपने साथ वापस चलने का प्रस्ताव करते हैं, तो सीता इस प्रस्ताव का लाभ चाहे तो उठा सकती थी, लेकिन रावण के सारे खेल को वो माटी में मिला सकती थी। लेकिन हनुमान के इस प्रस्ताव पर उसे विश्वास नहीं होता या उसे स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वो भागकर हनुमान के साथ नहीं जाना चाहती थी। वो आत्मसम्मान के साथ रावण का विनाश कर अपने पति के साथ वापस पति के पास जाना चाहती थी।